फराज किदवई जी, इसीलिए मेरी उम्मीदें आपसे बढ़ गई। और मेरी नहीं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले जितने भी मुसलमान भाई हैं जो वक्फ बोर्ड में घोटाले की बात कर रहे हैं, सिर्फ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नहीं कही, कई और मौलाना हैं जो वक्फ बोर्ड में बार बार कह रहे हैं कि घोटाले हुए हैं, जमीनों के घोटाले हुए हैं और वक्फ में नाम पर दी गई प्रॉपर्टीज पर अपनी निजी प्रॉपर्टी बना ली गई है। तो मैं यही तो जानना चाह रही हूँ ना, आप तो हर भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, क्या वक्फ के इस मसले को भी आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? सरकार पर दबाव बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्योंकि आपके मुताबिक आप जब दबाव बनाते हैं तभी ये सरकार कोई काम करती है। देखिए प्राची जी, देखिए प्राची जी, क्या है कि जैसे अभी आपने बोला कि हम जो हैं वो जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको उठाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आवाज उठाते हैं। अब भ्रष्टाचार और करप्शन को भी हिंदू मुस्लिम के आईने से देखा जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि अगर वक्फ में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और हिंदुस्तान टाइम्स की 29 मार्च 2025 की खबर है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉश एरिया गोमती नगर में एलडीए के कर्मचारियों की मदद से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बता करके करोड़ों की जमीन का हेरफेर हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार के तौर पर ही देख रही हूं और मैं फिर कह रही हूं, चढ़ावा चोरी पर आपकी भावनाएं आहत हुई थी, आपके नेता को धक्का लगातार ठेस पहुंची थी। वक्फ में अगर अरबों खरबों के घोटाले की जानकारी मिल रही है तो क्या इस सरकार पर दबाव बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए प्राची जी, हमारी भावनाएं तब भी आहत हुई थी जब ये, और मैंने शायद मुझे याद है आपके ही चैनल पर बोला था कि जब ये सरफिरा मौलाना कुंभ मेले की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहा था, कहिएगा तो मैं अपना बयान निकाल करके आपको भेज दूंगा। सबसे पहले मैं टीवी चैनल पर आया था और मैंने कहा था कि ये आदमी पागल हो गया है। तो ये और इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि मोहम्मद शामी को रोजा रख के क्रिकेट खेलना चाहिए। मैंने इनको चुनौती दी थी, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को छोड़ दीजिए ना, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को छोड़ दीजिए। और भी मौलाना हैं जो बार बार वक्फ पर, सुन ले, जो बार बार वक्फ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं तो आपसे आपकी जिम्मेदारी पर प्रश्न पूछ रही थी, अब आपके नेताओं का सीधे सीधे तौर पर नाम ले दिया, इसीलिए हो सकता है कि आप वक्फ पर मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं आज फराज किदवई जी। अमूमन आप हर मसले पर सीधी बात रखते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार आप नहीं कह पा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार में जमीन घोटालों की बात मुझसे नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं मेरे साथ, अभी तक तो आप कितनी बौछार करते हैं उन पर सवालों की, आप उनसे सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं कि जांच कर दीजिए जनाब। तो ये अंतर है, इसी पर सवाल पूछ रही हूं। और जो आप नहीं पूछ रहे मैं पूछ लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, भाई इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि नहीं होगा जी? या फिर जो कह रहे हैं फराज किदवई जी कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली राजनीति है जो आप कर रहे हैं? प्राची जी, इस पर दूध का दूध पानी का पानी होना ही चाहिए। किसी भी धार्मिक तंजीम में, किसी भी धार्मिक इदारे में अगर डकैती होती है, चोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है तो वो जघन्य माना जाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जहां तक बात है वक्फ बोर्ड के जमीन में घोटाले की, तो क्या ये सत्य नहीं है कि बकरी चोर आजम खां, इन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन को हथियाने का इनके खिलाफ मामला चल रहा है रामपुर में? इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है? श्रीमान आजम खां जो हैं, उन्होंने गरीब किसानों की जमीन हड़पी, दलितों की जमीन हड़पी, वक्फ बोर्ड की जमीन में भी घोटाला किया और बाकायदा उस पर मामला चल रहा है। इसी तरह का मामला अमरोहा में भी वक्फ बोर्ड के कुछ लोगों द्वारा घोटाला किए जाने का आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही चल रहा है, संभल में चल रहा है। आगरा की एक मस्जिद में जो है वक्फ की संपत्ति में गड़बड़ झाला करने के आरोप में जांच बाकायदा चल रही है। देश के अलग अलग अन्य प्रदेशों में भी वक्फ की संपत्तियों में गड़बड़ झाले के आरोप में जांच की कार्रवाइयां हुई है। ऐसे में अगर एक मौलाना, जिनको लेकर श्रीमान फराज किदवई का कहना है कि वो सरफिरे हैं, तो फराज किदवई उनका आप जो है मानसिक इलाज कराइए ना। अगर कोई इसी का सर फिर गया है और आरोप लगा रहा है तो आप जांच कीजिए कि उनकी मानसिक जांच भी कर ली जाए, लेकिन उनके आरोपों की भी जांच कर ली जाए कि वो जो आरोप लगा रहे हैं
उन आरोपों में अगर तथ्य हैं तो क्या उन तथ्यों की जांच नहीं होनी चाहिए? कि ये कहकर कि वो सरफिरे हैं आप निकल जाएं, ये तो संभव नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के किसी भी आरोप में, और वो अकेले नहीं है, उसके साथ जो बैठे सारे के सारे सरफिरों का गिरोह है, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? तो सरफिरों का गिरोह किसी को घोषित करने के पहले मुझे लगता है किसी की मानसिक जांच भी, इनके पास कोई तंत्र निश्चित तौर पर श्रीमान फराज किदवई और समाजवादी पार्टी के पास होगा, जो किसी को देखते ही समझ जाते हैं कि सर फिरा है या इसका सर सही है। सर सही और सर फिरा का इनके पास कोई यंत्र इनकी आंखों में लगा हुआ है, वो देखते ही पहचान जाते हैं। तो ये पहचान जाए कि मोहम्मद आजम खान सरफिरे हैं कि सर सही है, कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन हथियाने का दुष्कर्म किया, उन पर बाकायदा आरोप लगा, भाई इसका उन पर जवाब मुकदमा चल रहा है। इसका जवाब फराज किदवई जी दे दीजिए, फिर मैं फौरन तहसीन जी आपके पास आ रही संभल का हूं। जिक्र किया, आगरा का जिक्र किया, वो भाई अलग फराज अलग किदवई जी, यहाँ तो आप लोगों को स्वतः ही आगे आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके नेताओं की बदनामी हो रही है। आपको तो कहना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी करिए भाई, हमारे नेताओं पर जो आरोप लगे हैं उसका पटाक्षेप करिए। प्राची जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिली, बट आई कुड फिगर आउट कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। मैं तो ये आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जिस इबादत गाह में भ्रष्टाचार हुआ है और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके ऊपर जांच हो करके, उनको ऊपर मुकदमा करके, उनको कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई करी जानी चाहिए। चाहे इनके केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी अपने ही डिपार्टमेंट से 1 करोड़ की सब्सिडी ले लें, या किसी इबादतगाह में अगर कोई चंदा चोरी कर ले, या वक्फ बोर्ड का मामला हो, तो जांच तो सब में होनी चाहिए। अब ये थोड़ी ना है कि जो आदमी यूनिवर्सिटी बनाएगा उसको आप जो है वो जेल में डाल देंगे, और भगीरथ अब आप चौधरी मेरे इनके सवाल यूनियन को समझे मिनिस्टर तो सही, अपने मेरे ही सवाल को डिपार्टमेंट समझे तो से 1 सही, करोड़ की लेकिन आप सब्सिडी वहां लेकर के तक ऐसे नहीं पहुंचे घूमेंगे, ये जहां थोड़ी तक ना मैं चलेगा। पहुंची। मैं तो आपके नेताओं की बात कर रही हूं, क्योंकि आपके नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो मौलाना साहब गिना रहे थे और उसी का जिक्र प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे। मैं आऊं आपके पास। अब तहसीन पूनावाला जी, एक मौलाना की बात नहीं है ना, लंबी लिस्ट है। सैयद सैफ अब्बास ये भी हैं जो कह रहे हैं, हम लंबे समय से कह रहे हैं सरकार से कि वक्फ बोर्ड में घोटाले होते हैं, जमीनों का अधिग्रहण होता है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। करेक्ट। तो क्या ये वक्फ बोर्ड से जुड़ा मसला है, मुसलमानों से जुड़ा मसला है, तो उस पर चुप्पी साध लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? थैंक यू प्राची जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस पैनल पे हमारी साइड पे है सपा के मेरे भाई, AIMIM के मेरे भाई और मैं, हम तीनों एक साइड पे हैं। अब फराज भाई और मैं लगता है शादाब भी यही कहेंगे कि बिल्कुल चोरी हो रही है, बिल्कुल गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुकूमत में कौन है? हुकूमत में ओवैसी साहब है, हुकूमत में अखिलेश यादव जी है। जिन लोगों ने कहा था कि हमारे आने के बाद ये बंद होगा, उनसे सवाल पूछना चाहिए। अब मुझे बताइए, ये चोरी हुई, अगर सप्पा के समय हुई, उसके पहले हुई, जो भी 9 साल से क्या था, मैंने चेक किया डेटा, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी जब आते पूरे फैक्ट्स के साथ आते, मैं उनका बहुत आदर और सम्मान करता हूं पंडित जी का। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा, 2-3 केस चल रहे, बिल्कुल सही कहा। कितने कॉन्विक्शन है पता है प्राची जी? ठीक उतने जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 0। अब 9 साल से ये कुछ कर नहीं पा रहे, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब अखिलेश यादव जी बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी अगले साल, सबको जेल में डालेंगे। जो जहां से चोरी करता है, चोरों को जेल में डालने का काम हम करेंगे। जहां तक सवाल रहा लॉ एंड ऑर्डर का, हम पूरी तरह से मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सरकार है। अब राज्य सरकार फेल हो रही है, हम यही कह रहे, चाहे हमारे भव्य राम मंदिर हो, चाहे वक्फ हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कहें चोरी चोर चोरी चोर चोरी चोर। क्या कर सकते? एक लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे शम्स भाई भी मुझे दिख रहे, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ, सलाम करता हूँ उनको। ये भी बीजेपी के प्रवक्ता थे पहले। तो कहने का अर्थ क्या है, वक्फ बोर्ड में वर्तमान में कौन है जो बीजेपी से क्लोज रखते हैं? जब सपा की इंशाल्लाह सरकार आएगी, भगवान करे सरकार आएगी, भगवान श्री कृष्ण के इशारे से आएगी, वो कौन? सपा वाले आएंगे।